लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है, मैं भी देख रहा हूँ कि लिस्ट नहीं आई, लेकिन आपके पास डीसी बैरवा के पास किसका फ़ोन आया कि आपका टिकट कन्फर्म हो गया, तैयारी करो? ऐसा है, ये सचिन पायलट की लिस्ट है। ये सचिन पायलट की लिस्ट है, उन्हीं का निर्देश है। लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि डीसी बैरवा को मैदान में उतार के डमी कैंडिडेट उतार दिया है। इनको यहाँ से कहा है कि यहाँ से चुनाव हारो, अगली बार सिकराय से वोट टिकट दे देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखो, सिकराई का मामला अलग है, यहाँ का मामला अलग है। मुरार लाल जी का क्या इशारा है डीसी बैरवा को? ये मुरारी लाल जी यहाँ के सांसद रहे हैं, और ये मुरारी लाल जी की जगह मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ ये मानो कि मुरारी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेता मीणाओं में पकड़ है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनका जन्मभूमि और कर्म भूमि दौसा रही है, यहाँ से निर्दलीय सांसद चुने गए। ऐसे में उनके सामने चुनौती दे पाना डीसी बैरवा कितना लेता है अपने आप देखो, वो को? परिस्थिति अलग थी, कौन सांसद बना कौन क्या बना, वो पहले वो चीजें अब चली गई। अब आज क्या है, मीणा वोटर को साथ पाएगा डीसी बैरवा? ऐसा मैं यहाँ पर लोकल आदमी हूँ। मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ, मेरी कोई कास्टीय में वो नहीं है। मेरे पास सर्व समाज के लोगों को मेरे साथ में पचवाड़ा की डिमांड थी, मीणा हाई कोर्ट की डिमांड थी, पचवाड़ा की डिमांड थी, जो कि हजारों की संख्या में यहाँ के सांसद महोदय से मिलकर गए थे 17 तारीख को। और उन्होंने ये कहा था कि पचवाड़ा में टिकट दिया जावे, पचवाड़ा में टिकट दिया जावे। 4 नाम थे उसमें, 4 नामों में उसमें एक नाम मेरा भी था। चलिए, राजनीतिक अखाड़े में लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति समझ में नहीं आती। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो राजनीति में कभी होता नहीं है। अब लेकिन ये तो देखो, आप क्या? देखो ऐसा है, ये सब ये आप देख रहे हो ना, आप ये 9 महीने में देख रहे हो आप। मैं कल आपकी एक फोटो देख रहा था, आप उक्खे की गुड़गुड़ाहट के साथ उक्खा पी रहे थे, फोटो बड़ी शानदार आ रही थी। क्या उक्खे की गुड़गुड़ाहट विधानसभा तक जाएगी? मेरे को लग रहा है मैंने पी होगा। कांग्रेस के दौसा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ हैं डीसी बैरवा जी। आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई, लेकिन नेताओं का फोन लगातार उनके पास आ रहा है। कौन से नेता का फोन आया है, उनका टिकट कैसे क्लियर हुआ है, क्योंकि पार्टी की अभी तक कोई सूची नहीं आई, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नेताओं को, जिसमें मुरारलाल मीणा साहब, सचिन पायलट साहब, और हमारे आला कमान के सभी जो भी नेतागण, उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है, मैं भी देख रहा हूँ कि लिस्ट नहीं आई, लेकिन आपके पास डीसी बैरवा के पास किसका फोन आया कि आपका टिकट कंफर्म हो गया, तैयारी करो? ऐसा है, ये सचिन पायलट की लिस्ट है। ये सचिन पायलट की लिस्ट है, उन्हीं का निर्देश है। उसी को बातों को लेकर मैं तैयारियां हैं, और ये फाइनल ये तो होती रहती है। हमको निर्देश है कि आप तैयारियां करें। मुरार लाल जी का क्या इशारा है डीसी बैरवा को? ये मुरारी लाल जी यहाँ के सांसद रहे हैं, और ये मुरारी लाल जी की जगह मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ ये मानो कि मुरारी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि डीसी बैरवा को मैदान में उतार के डमी कैंडिडेट उतार दिया है। इनको यहाँ से कहा है कि यहाँ से चुनाव हारो, अगली बार सिकराय से वोट टिकट दे देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखो, सिकराई का मामला अलग है, यहाँ का मामला अलग है। सिकराई में टिकट देते मैं 50,000 से जीता। पूछ लो इन लोगों से, सिकराई का अगर कोई यहाँ पे हो ना, सिकराई से अगर मेरे को टिकट देते 50,000 से जीतता। और यहाँ भी इतने से चेपेंगे हम। अब आगे की क्या रणनीति है डीसी बैरवा की? अब आगे की रणनीति क्या है? यह कि आगे की रणनीति हमारा है, मैं ये युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, और हम सभी हमारे सर्व समाज के वर्ग के लोगों को साथ में लेकर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मुरारलाल मीणा साहब का, पायलट साहब का, गहलोत साहब का, सभी का, हमारे आला कमान के जितने भी खड़गे साहब हैं, जिनका आशीर्वाद से मेरे को यहाँ पे मैदान में उतारा है। मैं उम्मीद करता हूँ जनता मेरे साथ रहेगी, हम अच्छे मतों से लेकिन चुना। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेता मीणाओं में पकड़ है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनका जन्मभूमि और कर्म भूमि दौसा रही है, यहाँ से निर्दलीय सांसद चुने गए। ऐसे में उनके सामने चुनौती दे पाना डीसी बैरवा कितना लेता है अपने आप देखो, वो को? परिस्थिति अलग थी, कौन सांसद बना कौन क्या बना, वो पहले वो चीजें अब चली गई। अब आज क्या है, आज क्या, वो देखो। आप ये देख लो, आप पूछ लो कहीं से, थड़ियों में पूछ लो, वो से पूछ लो यहाँ पे। मैं तो बराबर कर रहा हूँ, मैं तो हाँ, ये ग्राउंड पूछ लो रिपोर्ट यहाँ कर रहा पे। हूँ। अगर इन्होंने जो अभी भाजपा वालों ने जो हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट उतारा है, वो उनका तो पहले ही 200 वालों की डिमांड थी, बीजेपी वालों की डिमांड थी, अगर हमारे लोकल प्रत्याशी हमें दिया जावे। लेकिन पता नहीं इन लोगों ने किस पर्ची के आधार पे यहाँ पे प्रत्याशी उतार दिया। पर्ची जो देते हैं ना दिल्ली से, वैसे पर्ची से प्रत्याशी आ गया इनका। लोकल थोड़ी हमारे यहाँ पे, लोकल, यहाँ पे लोकल की वो तो डिमांड। अपने भाई के लिए अड़े हुए थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। कुछ भी कर सकता है। देखो, करोड़लाल जी तो अभी इस्तीफा दे रखा है उन्होंने, कैबिनेट मंत्री का भी काम कर रहे हैं। ये तो सब जनता जानती है, तो क्या हो रहा है वो तो वो जाने, बीजेपी वाले जाने, अपन तो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जनता को साथ में लेकर मैदान में। मीणा वोटर को साथ पाएगा डीसी बैरवा? ऐसा मैं यहाँ पर लोकल आदमी हूँ। मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ, मेरी कोई कास्टीय में वो नहीं है। मेरे पास सर्व समाज के लोगों को मेरे साथ में लेके चल रहा हूँ। और सबसे बड़ी मैं बात कह दूँ तो
सही कहीं अगर आपने सुना हो तो पचवारा की डिमांड थी, मीणा हाई कोर्ट की डिमांड थी, पचवारा की डिमांड थी, जो कि हजारों की संख्या में यहाँ के सांसद मोदी से मिलकर गए थे 17 तारीख को। और उन्होंने ये कहा था कि पचवारा में टिकट दिया जावे, पचवारा में टिकट दिया जावे। 4 नाम थे उसमें, 4 नामों में उसमें एक नाम मेरा भी था। और पचवारा की डिमांड के आधार पर मेरे को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया। तो आप देखना रिजल्ट बहुत ऐतिहासिक होगा। आप जो मीणाओं की बात कर रहे हो, पचवारा का रिजल्ट देखना। राजस्थान के 2 बड़े नेताओं की कबड्डी है दौसा में। कांग्रेस से कहें तो सचिन पायलट की कबड्डी है, बीजेपी से कहें तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कबड्डी है, या फिर तीसरे नेता का नाम ले तो डॉक्टर मुरारीलाल भी उस कबड्डी में कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आएंगे। तीनों नेताओं की कबड्डी में कौन भारी पड़ने वाला है? देखो ऐसा है, ये 2 खिलाड़ी जो कबड्डी के जो मैदान में है ना, किरोड़ीलाल जी कबड्डी के मैदान वो में माने हुए खिलाड़ी हैं कबड्डी के। हाँ हाँ, तो सचिन पायलट भी कम नहीं है, सचिन पायलट कम नहीं है। अगर आप कबड्डी के खिलाड़ियों की तुलना करते हो तो सचिन पायलट तो युवा है कबड्डी में। अगर अगर तुलना ही कर रहे हो तो कौन जीतेगा? नहीं, लेकिन लोग ये कहते हैं वो सीनियर खिलाड़ी हैं राजनीतिक कबड्डी के। ये खेल की बात करो आप, खेल में तो देखो युवा ही जीतता है। खेल राजनीतिक राजनीतिक अखाड़े की बात करें, राजनीतिक अखाड़े में लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति समझ में नहीं आती। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो राजनीति में कभी होता नहीं है। लेकिन आप क्या देखो ऐसा, ये सब ये आप देख रहे हो ना, आप 9 महीने में देख रहे हो। आप सांसद बन गए, खुद भतीजे को बना दिया, और फिर वो मंत्री बन गए, फिर वो इस्तीफा दे दिए। ये अब ये देखो आप क्या कर रहे हैं। ये तो सब पता है ना, डॉक्टर साहब का कोई तोड़ नहीं इनका। ये कुछ भी कर सकते हैं, अपने जानते हैं कुछ भी कर सकते हैं। मंत्री यार मंत्री भी नहीं है। मैं कल आपकी एक फोटो देख रहा था, आप उक्खे की गुड़गुड़ाहट के साथ उक्खा पी रहे थे, फोटो बड़ी शानदार आ रही थी। क्या उक्खे की गुड़गुड़ाहट विधानसभा तक जाएगी? मेरे को लगता है मैंने पी हो का, मैं पीता फोटो है एक आपकी, मैंने देखा था। किसी हो सकता है कोई जाएगी गुड़गुड़ाहट, हो सकता है विधानसभा तक जाएगी, बिल्कुल 100% जाएगी। अभी आपने ये डीसी हाँ अभी मुरारीलाल जी मीणा साहब की बात करी थी, डॉक्टर साहब की बात करी, सचिन पायलट साहब की बात करी थी। भाई ये 2 खिलाड़ी हैं कबड्डी के। तो देखो ऐसा है, कबड्डी तो सचिन पायलट ने अब तक शायद कोई सारी जो कबड्डियां खेली उसमें सचिन पायलट साहब तो अव्वल रहे, जीते हैं। आपको मतलब पहले एक चुनाव हुआ था, आपको ध्यान है तो किरोड़ीलाल जी सामने थे, सचिन पायलट के पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट सामने थे। उस कबड्डी में भी सचिन पायलट साहब के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब जीते थे। इस कबड्डी में भी सचिन पायलट जीतेंगे। सचिन पायलट का जो कैंडिडेट है यहाँ पे वो जीतेगा। और मुरारीलाल जी मीणा साहब जो चुनाव आपके पिताजी भी लड़े थे एक बार, मुरारीलाल जी मीणा साहब जो चुनाव आपके पिताजी भी लड़े थे। मुरारीलाल जी मीणा साहब दौसा के जो सांसद है वो तो एक एम्पायर का काम करेंगे। ये दौसा से विधायक के प्रत्याशी, कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी डीसी बैरवा जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं, राजनीतिक कबड्डी के। वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को फटकनी जरूर देंगे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया दौसा से।